रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत मौशी शरह नमू का हदफ हासिल नहीं कर सकी। ज़रूरी पैदावारी शोबों की ग्रोथ भी एहदाफ से कम रही। मौशी शरह नमू 3.6% कम रही। रवा साल मौशी शरह नमू 2.86% रही। हदफ 3.6% था। विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर रियाज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट पर बहस 13 से 21 जून तक जारी रहेगी। 23 जून को मुख्तस करदा जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। ऐवान 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी देगा। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग ताहाल ना बुझाई जा सकी। आग ने गत्ते और कपड़े की 4 फैक्ट्रियां भी जला दी। एक फैक्ट्री जमीबोज, 3 मखदूश करार। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 5 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। 17 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल्स और बाउसर आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 फैक्ट्रियों के शोले ठंडे कर दिए गए। रायबंड के सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। शोले देखते ही देखते शिद्दत पकड़ गए। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ईद के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को फोन ईद की मुबारकबाद दी। भारत के खिलाफ हिमायत पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान, तुर्किया और कजाकिस्तान के सदूर से टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम का चारों वज़रा आला को फोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर चौधरी सालिक, मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईम, उवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपाव को भी फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी सिफारती मिशन का पहला राउंड मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत वफ़द कामयाब दौरा। अमरीका के बाद बरतानिया में भी मुतहरिक। बिलावल भुट्टो बोले, भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारियत है। शहरी नमान और खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा, भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर दिया। ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद मेल मिलाप और दावतों के दौर चलेंगे। बच्चा पार्टी आज भी तफरीकाहों में मौज मस्ती करेगा। कराची में अलाइशों के ढेर। पंजाब में सफाई के रिकॉर्ड टूट गए। कराची के चौक चौराहों से नागवार बू उठने लगी। ताफुन से सांस लेना मुहाल। सखर में बंदर रोड का पीपल्स बस सर्विस स्टॉप गंदगी का ढेर बन गया। हैदराबाद, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी सूरत हाल खराब। पंजाब में लाहौर से भावलपुर तक सड़कों की अर्के गुलाब से धुलाई। मरीम नवाज की सफाई के इंतजाम पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाश। पंजाब में सफाई नहीं, मीडिया मैनेजमेंट हो रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तनकीद का, पंजाब हुकूमत ने 30 अरब के इश्तिहार दिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं। एमके मुस्तकिल कौमी मुसीबत है, मुझे चूना लगाना नहीं आता। अलाइशें उठाने के बाद सड़कें धोएंगे। कंप्लेन करते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनके पास टाइम होता है। तो भाई अपनी ठंडी मशीन से बाहर निकलो, बहुत खाले जमा कर ली, आलाइशें हमारी तरह जमा करके ठिकाने लगाओ। मैं इत्तेफाक करता हूँ, मुझे चूना लगाना नहीं आता। मैं एमकेएम वाला नहीं हूँ भाई। वो मैं जब तक सियासत में नहीं आया था ना, तो मैं एमकेएम को कहता था मुस्तकिल कौमी मुसीबत। सिंध हुकूमत और उसके बच्चे जमूरों का एक ही रोना है। ना इनके पास बताने को कुछ है, ना दिखाने को। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईद वाले दिन भी अपनी नालायकी छुपाने के लिए फजूल तनकीद से बाज नहीं आए। आप सिर्फ कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जो मीडिया को नजर आ रहा है, मीडिया वो ही दिखा रहा है। शहर में 96 डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से स्टार्ट हो जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आ जाए। ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक इंतजामी नाअहली है।
और ये नाअहल मेयर इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि आपने आलाइशें उठानी है, डंपिंग स्टेशन या डंपिंग पॉइंट्स तक लानी है और डंपिंग पॉइंट से जो है लैंडफिल साइट तक ले जानी है। नाअहल मेयर की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बन गया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद का गली मोहल्लों, चौक और चौराहों पर आलाइशों और गंदगी के ढेर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर बोले, सूबाई हुकूमत ने कराची के तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला मुर्तज़ा वहाब से दरख्वास्त है, शहरियों को जीने का हक दें। ईद पर लापरवाही और तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जाने गंवा बैठे, 62 जख्मी। डेरा इस्माइल खान में 4, लैया में 2, घोटकी में 3 अफराद मुकम्मल अजल बने। खैरपुर, ननकाना साहब, रिनाना कोट, धहरकी, फैसलाबाद, डीजी खान और जहलुम में 2 खवातीन समेत 7 अफराद की जाने गई। सांगड़ और हरीपुर में 7 अफराद नहरों में नहाते हुए डूब गए। अमेरिका में सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ तीसरे रोज भी मुजाहरे। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में हंगामे फूट पड़े। नेशनल गार्ड तैनात, मुजाहिरीन के इमिग्रेशन हुकाम से झड़पें। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने मुताबिक गाड़ियों को आग लगा दी। सदर ट्रंप की गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजलिस पर कड़ी तनकीद, दोनों को नाअहल करार दे दिया। कहा, इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहरे की कोई जगह नहीं। इजराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 108 फलस्तीनी शहीद और 393 जख्मी हो गए। इजरायली फजाई हमले में कताइब अल मुजाहिदीन के कमांडर असद अबू शरियमी शहीद हुए। इमदाद तकसीम करने वाले मकामात पर फायरिंग से अब तक 115 अफराद शहीद हो चुके। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 54,880 हो गई। फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाला बहरी जहाज फ्रीडम फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच गया। इजरायली वजीर दिफा का जहाज को गजा न पहुंचने देने का हुक्म। स्वीडिश एक्टिविस्ट ब्रीटा थेमबर्ग बोली, मुहासरा तोड़ने की कोशिश करेंगे। हज्जाज कराम रमी जुमरात के बाद मीना से वापस मक्का रवाना हो गए। बाद हज्जाज आज भी रमी में मसरूफ रहेंगे। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकर्रमा और चेयरमैन हज और उम्रा कमेटी शहजाद सऊद बिन मुशैल का कहना है कि हज 2025 के तमाम इंतजाम खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुंचे। दुआ है अल्लाह हज्जाज कराम की इबादत को कबूल करे। ईद के जो रंग हैं इनको भरपूर एंजॉय कीजिए। वेलकम टू द शो। आज का तड़का, मैं शेफ जलाल, और सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक। ये है जिन्होंने हमारा जेवर ढूंढा है। तू बकरा मेरे को दे देवे ना तो मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूं। और बड़ी ईद पर आज एंटरटेनमेंट पर बड़ी तफरीह। दूसरे रोज भी तंजुमिज़ा और कहकों का तूफान, मजे मजे की रेसिपीज, टेलीप्ले और शोज की भरमार। सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहेगा।